गुड़िया बेटा, आप सो जाए, मम्मा जल्द ही वापस आ जाएगी। नहीं पापा, जब तक मम्मा नहीं आएगी मैं नहीं सोऊंगी। मम्मा मुझे बड़े प्यार से लोरी गाकर सुलाती है। गुड़िया, रानू की बेटी जो अपने माँ के लिए तरस रही थी, उसे क्या पता उसकी माँ को चील ने उठा लिया। रानू का पति टुन्नू ये सब जानता था, पर अपनी बेटी को वह सच नहीं बताना चाहता था। गुड़िया अपनी माँ की राह देखते देखते सो गई। गुड़िया बेटा, मैं आपको क्या बताऊं, अब आपकी माँ कभी नहीं हमारे पास लौटेगी। अब तक तो उस चील ने रानू को मारकर खा भी लिया होगा। रानू का पति टुन्नू सारी रात जागकर अपनी बेटी के बारे में सोचता रहा। जैसे ही सुबह होती है, गुड़िया एक बार फिर अपनी माँ के बारे में पूछती है। पापा, मम्मा अभी तक नहीं आई। मुझे रात को कब नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। गुड़िया बेटा, तुम अपनी माँ के बारे में इतना क्यों सोचती हो? क्योंकि पापा, मेरी मम्मा मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं अपनी मम्मा से। तो क्या मैं प्यार नहीं करता गुड़िया आपसे? आप मेरा यहीं पे इंतजार करना, मैं आपके लिए मीठा मीठा दाना लेकर आता हूँ। इतना कहकर टुन्नू वहाँ से अपनी गुड़िया के लिए दाना लेने चला जाता है। जैसे वो नदी के पास पहुँचता है, उसे वहाँ पर तोता और कबूतर मिलते हैं। यही सोचकर मैं परेशान हूँ तोते भाई। गुड़िया ने तो कल से रानू का नाम ले लेकर मेरे कान ही पका दिए। हाँ हाँ, बोलो तोते भाई, क्या बात बतानी है आपको मुझे? कि आपके पास कोई रास्ता है जिससे मैं अपनी बेटी को माँ का प्यार दे पाऊँ? सच में तोते भाई, क्या ऐसा हो सकता है? अगर वो मेरी गुड़िया के लिए एक अच्छी माँ बन सकती है, तो मैं उसकी बेटी के लिए अच्छा पापा भी बनूंगा। आप चिंता मत करें, आप जल्द ही उस चिड़िया से मुझे मिलवा दे। ठीक है टुन्नू भाई, मैं आज ही उससे बात करता हूँ। तोता जल्द ही टुन्नू की शादी उस चिड़िया से करवा देता है। शाम को जब गुड़िया अपने पापा के साथ किसी चिड़िया को देखती है, वो हैरान हो जाती है। पापा, ये कौन है? गुड़िया बेटा, ये आपकी नई मम्मा है। मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे एक बात छुपाई है। क्या पापा, क्या छुपाया है आपने? क्या आपने मेरी मम्मा को घर से निकाल दिया? नहीं नहीं गुड़िया बेटा, आपकी माँ को दरअसल एक चील ने खा लिया, इसलिए वो कभी नहीं लौट पाएगी। इसलिए आपका ध्यान रखने के लिए मैं आपके लिए नई मम्मा लेकर आया हूँ। ये आपसे बहुत प्यार करेगी। नहीं पापा, मुझे मेरी ही मम्मा चाहिए। आप मेरी मम्मा वापस लेकर आओ। मैं इस आंटी को मम्मा नहीं मानूंगी। चुप कर बदतमीज, जब से आई हूँ बोलती जा रही है। मैं ही तुम्हारी माँ हूँ आज से। ये आप कैसी बात कर रही हैं मेरी गुड़िया से? और क्या कहूँ जी, आपने तो सिर पे चढ़ा रखा है अपनी बेटी को। आप नहीं जानते, बच्चों को कभी कभार डांटना भी पड़ता है। गुड़िया बेटा, अब आप सो जाओ, आपको जो भी चाहिए होगा आपकी नई मम्मा आपको लेकर देगी। देखो रात भी हो गई है। रात होते ही टुन्नू अपनी नई बीवी और अपनी नई बेटी के साथ आराम से सो जाता है, पर गुड़िया सारी रात जागकर अपनी माँ के बारे में सोचती रहती है। सोचते सोचते उसकी भी आंख लग जाती है और वो सो जाती है। सुबह होते ही गुड़िया अचानक से उठ जाती है। अपनी नई मम्मा और नई बहन को सोता देख वो डर जाती है। उन दोनों को देखकर गुड़िया का गला सूखने लगता है। वो बड़ी हिम्मत कर
अपनी नई मम्मी को आवाज लगाती है। आंटी, आंटी, मुझे प्यास लगी है। अरे कलमुही, तुम्हें पता नहीं लग रहा मैं और मेरी बेटी सो रही है, क्यों हमारी नींद हराम करने लगी है? खुद नहीं जा सकती पानी पीने? पर आंटी, मैं तो बहुत छोटी हूँ, मुझे उड़ना भी नहीं आता। अपने पापा की परी, अब तुम इतनी भी छोटी नहीं हो कि खुद जाकर पानी ना पी सको। मेरी और मेरी बेटी की नींद मत खराब करो, चली जाओ यहाँ से। अपनी नई मम्मा की ऐसी बातें सुनकर गुड़िया दुखी हो जाती है और खुद ही अपने छोटे छोटे पंखों से उड़कर नदी के पास पहुंच जाती है। नदी से पानी पीकर वो वहीं पर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और अपनी मम्मा को याद करने लगती है। मम्मा, आप कहाँ चली गई? मेरा आपके बिना बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। पापा एक नई मम्मा ले आए जो बहुत ही गंदी है, मुझे उससे बहुत डर लगता है। मम्मा प्लीज आप वापस आ जाओ। देखो आपकी गुड़िया का दिल आपके बिना नहीं लगता। अगर आप नहीं आए तो मैं ही आपके पास चली आऊंगी, क्योंकि पापा तो अब मेरी बात मानते ही नहीं। ऐसे ही शाम हो जाती है, तभी टुन्नू घर को लौटता है और गुड़िया के बारे में पूछता है। मुन्नी जी, गुड़िया कहाँ है? क्या बताऊं टुन्नू जी, आपकी गुड़िया तो मेरी एक नहीं सुनती। मैंने उसे बहुत मना किया कि नदी पर अकेले मत जाओ, कोई चील आपको खा जाएगी, पर उसने मुझसे बदतमीजी की और मेरे बिना बात सुने ही नदी पर चली गई। देखो शाम हो गई पर अभी तक गुड़िया लौटी ही नहीं। अच्छा, आज पूछता हूँ मैं उससे, आखिर उसे क्या चाहिए अब हमसे। इतने प्यार करने वाली मम्मा मैंने उसे ले दी, अभी भी उसकी जिद खत्म ही नहीं हो पा रही। इतने में गुड़िया वापस घर को लौट आती है। देखिए जी, अब आई है आपकी बेटी लौटकर। मेरी तो ये एक नहीं सुनती। गुड़िया बेटा, आप कहाँ चले गए थे? आपकी नई मम्मा ने आपको मना किया था ना, फिर आप अकेले क्यों गए? अगर आपने आगे से ऐसा किया तो मैं आपको घर से निकाल दूंगा। अपने पापा की बात सुनकर गुड़िया निराश हो जाती है। उसके पापा एक ही दिन में कितने बदल चुके थे। अब उन्हें अपनी बेटी पर नहीं, अपनी नई पत्नी पर विश्वास था। अब उसकी जिंदगी में माँ का प्यार कभी नहीं लौट सकता। जहाँ गुड़िया अपने विचारों में खोई हुई थी, वहीं सब उसकी बिना परवाह किए सो जाते हैं और गुड़िया सारी रात जागकर अपनी माँ की यादों में खोई रहती है। हे भगवान, जैसा तुमने मेरे साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना, किसी बच्चे से उसकी माँ मत छीनना। गुड़िया मन ही मन ये सोचने लग जाती है। दोस्तों, माँ का प्यार बहुत नसीब से मिलता है।